प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, बंदगी कब करनी चाहिए और बंदगी करने से क्या लाभ होता है, आज हम आप सभी को बंदगी के बारे में बताएंगे। जो सदगुरु साहिब के पंथ में साहब बंदगी बोली जाती है, ये बंदगी कब कब करनी चाहिए और बंदगी करने से लाभ क्या होता है। बहुत लोग तो बंदगी का मतलब ही नहीं जानते। बहुत लोग बंदगी का मतलब यही, जैसे कोई समझता है कि जैसे हिंदू धर्म में राम राम किया जाता है, राधे राधे किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, इसी तरह का बंदगी भी होगा। मगर बंदगी शब्द साधारण शब्द नहीं। बंदगी राम राम, राधे राधे, प्रणाम या नमस्कार जैसा शब्द नहीं। बंदगी का रहस्य क्या है और बंदगी क्यों की जाती है, बंदगी करने से लाभ क्या होता है, इस बात को बड़ी गहराई से समझना होगा। सत्संग बहुत ही दिव्य है, इसलिए सत्संग को लास्ट तक जरूर श्रवण करिएगा, तभी आप बंदगी का अर्थ समझ पाएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस सत्संग को जितना हो सके आप लोगों के पास शेयर करिएगा, भेजिएगा, ताकि वो लोग भी बंदगी के अर्थ को समझें, बंदगी कब करनी चाहिए जाने, बंदगी करने से क्या लाभ होता है ये समझें। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले सदगुरु परमात्मा के अमृत प्राकट्य महोत्सव के पावन अवसर पे सदगुरु के भक्त श्री राजीव वर्मा जी के द्वारा अति सुंदर सेवादान अर्पण हुई है। साथ ही साथ जालम सिंह जी जो हिमाचल की धरती से हैं, जालम सिंह जी की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, मगर उसके बावजूद भी उतनी दूर का सफर करके सदगुरु की शरण में आए, सदगुरु के प्यारे दास बने, दीक्षा ली और सेवा भी अर्पण करते हैं। भाव बहुत निर्मल है उनके। साथ ही साथ बस्ती राम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव में अर्पण कर रहे हैं। इनको तो आप सभी जानते ही हैं। खूब सत्संग का प्रचार करते हैं, हर सत्संग को फेसबुक पर डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में डालते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, सत्य सत्य का निर्णय करते हैं। और साथ ही साथ मंजूबाई गांव मेंढकी, जिला देवास, मध्य प्रदेश की धरती से इनके द्वारा भी सदगुरु के पावन प्राकट उत्सव में निर्मल सेवा, पावन सेवा अर्पण हुई है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद है। सौभाग्य है सभी का कि परमात्मा का पावन प्राकट्य महोत्सव मनाने में सभी सेवा कर रहे हैं, सभी को सेवा करने का अवसर मिल रहा है। बहुत पावन पुनीत कार्य है परमात्मा के प्रकट को मनाना, खुशियां मनाना। हम सभी के परमात्मा का ज्येष्ठ की पूर्णिमा को प्राकट्य हुआ था, वो दिन हम सभी के लिए बहुत खास है और उस दिन खुशियां मनाना भी चाहिए। सभी भक्तों को सदगुरु की कृपा बरसती रहे, सभी को खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, बंदगी को बहुत से लोग क्या सोचते हैं, जब बात बंदगी की आती है ना, तो सोचते हैं जैसे प्रणाम होता है, जैसे राधे राधे होता है, जैसे राम राम होता है, जैसे नमस्कार होता है, उसी तरह की बंदगी। मगर बंदगी उस तरह की नहीं, एकदम अलग है बंदगी। बंदगी का जो मूल अर्थ होता है, बंदगी जो है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बासे बंधन कटत है, दासी दीनता होए, गा गुरु चरणन गही रहे, बंदगी कहा विश्व। साहिब कहते हैं बासे बंधन कटता है, दा से दीनता होती है और गा से गुरु चरणों में लीन हो जाते हो। बंदगी का अर्थ ये है। अब बा से बंधन कैसे कटता है, क्योंकि ये बंदगी किसी साधु संत की नहीं है,
बंदगी किसी महंत की नहीं है, बंदगी किसी भक्त की नहीं है, बंदगी किसी गुरु की नहीं है। बंदगी से बंधन खत्म होते हैं, इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि बंदगी साहब की जाती है। साधु बंदगी, संत बंदगी या गुरु बंदगी या महंत बंदगी या भक्त बंदगी नहीं। बंदगी क्या है? साहब बंदगी। शुद्ध शब्द है साहब बंदगी। किसी साधु संतों का नाम नहीं है, किसी गुरु का या किसी भक्त जनों का या किसी महंत का इसमें नाम नहीं। बंदगी किसकी? परमात्मा की है, क्योंकि आपके जन्म और मरण के बंधन को काटने वाले केवल और केवल परमात्मा है। उन्हीं की कृपा से साधु संतों का भी बंधन कटता है और उन्हीं का ज्ञान लेकर के साधु संत आपको देते हैं तो आपका भी बंधन कटता है। इसलिए बंदगी किसकी है? बंदगी परमात्मा की, साहब की। बात से बंधन कटत है। बात से बंधन तभी कटता है जब आप परमात्मा की बंदगी करते हैं, क्योंकि बंदगी शब्द जो है वो साधारण शब्द नहीं है। बंदगी शब्द जो है वो परमात्मा से दया मांगना है, विनती करना है। जो हम बैठ कर के बंदगी करते हैं वो परमात्मा से दया मांगना है, विनती करना है कि हे प्रभु मेरे बंधन को हर लीजिए, मैं आप में समर्पण हूं। मगर बहुत सारे लोग हैं जो वो बंदगी करना ही नहीं जानते, उसका अर्थ ही नहीं जानते। वो जब किसी समाज में जाते हैं तो सोचते हैं मेरी कोई बंदगी करे। उनकी यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि बंदगी उनकी नहीं होती, बंदगी तो साहब की होती है। बंदगी किसकी होती है? साहब की। उनकी बंदगी नहीं होती। बाकी वो गुरु बाबा लोग समझ नहीं पाते, लोग समझ नहीं पाते। लोग तो सोचते हैं कि ये बंदगी हमारी हो रही। अरे मूर्ख, बंदगी तो परमात्मा की है। अगर किसी ने आपको कहा साहब बंदगी, तो उसके प्रति उत्तर में आपको भी कहना है साहब बंदगी, क्योंकि आपको भी परमात्मा की कृपा की जरूरत है। और जो बंदगी कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि साहेब मुझ पे दया करे, तो आपको भी कहना है कि हाँ हाँ साहेब मेरे पर भी दया करे। बंदगी का अर्थ पावन यह होता है कि हे प्रभु मेरा बंधन छुड़ा दीजिए और मुझे अपने चरणों में लगा दीजिए। बंदगी हम परमात्मा से करते हैं, कृपा मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। तो अगर आपसे कोई बंदगी करता है तो बंदगी के प्रति उत्तर में आपको भी कहना है साहब बंदगी, क्योंकि बंदगी वो आपकी थोड़ी हो रही, वो तो परमात्मा से दुआ मांग रहे हैं, तो आपको भी दुआ मांगना चाहिए। मगर आजकल की गुरु बाबा लोग हैं, आप साहब बंदगी करेंगे तो वो कुछ और शब्द बोलेंगे। कोई बुलबे नहीं करेंगे, इतना अहंकार में भरे, उन्हें लग रहा है कि वो उनकी बंदगी उनकी नहीं, बंदगी तो साहब की है, बंदगी तो परमात्मा की है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे भगत हो जाते हैं ना, तो वो यह सोचते हैं कि पहले मेरी कोई बंदगी करे। यही सबसे बड़ी कमी हो जाती है। बंदगी करते समय बड़े और छोटे का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंदगी बड़े और छोटे की है ये नहीं, बंदगी तो साहब की है। और साहब से बड़ा कोई हो सकता है संसार में? कोई नहीं हो सकता। इसलिए बंदगी जितना हो सके आप पहले करने की कोशिश करें, पहले परमात्मा से दुआ मांगे। बंदगी जो है परमात्मा से दुआ मांगने के लिए की जाती है। सज्जनों, लोगों की सोच होती है, लोगों की मानसिकता होती है कि हमारी कोई बंदगी करे तब हम उससे बंदगी करें। अरे ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बंदगी कोई नहीं करता है, वो तो परमात्मा की बंदगी करता है। और बंदगी तुम्हारी है भी नहीं। बंदगी में पहले ही शब्द लगा है साहब बंदगी, यानी बंदगी साहब की है। और साहब कौन है? साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाय, और बेटा हो के जो भये सो तो साहिब नाय। साहिब कौन है? साहिब सबके पिता है, वो किसी की बेटा नहीं। और इस संसार में जो बेटा बनकर जन्म लिया है वो साहब नहीं है, तो सभी तो बेटा ही बनकर आए। केवल सतगुरु कबीर साहब ऐसे हैं जो माता की गर्भ से जन्म नहीं लिए, वो प्रकट हुए हैं। इसलिए बंदगी तो उनकी है।
सच्चे साहब तो एक हैं, सदगुरु कबीर साहब, जिनकी साहबी सबके घटों में समाई हुई है। तो बंदगी उनकी होती है, आपकी नहीं होती। इसलिए बंदगी क्यों की जाती है? क्योंकि हम परमात्मा से दुआ मांगते हैं कि हे प्रभु, हमारा जन्म और मरण खत्म कर दीजिए, हमको अपनी शरण में ले दीजिए। बा से बंधन कटत है, बा कहने से बंधन की प्रति कृपा मिलती है कि हमारा बंधन खत्म हो जाए। दास से हमारे अंदर दीन भाव आता है, दया भाव आती है, और गा से हम प्रभु के चरणों में लीन होते हैं, गुरु चरणों में लीन होते हैं। इसलिए बंदगी बहुत पावन शब्द है, और इसको दिन में जितना बार हो सके उतना बार करें, सबसे करें। राम राम कहना बंद करें, बंदगी कहना शुरू करें। नमस्ते कहना बंद करें, बंदगी कहना शुरू करें। जरूर इस चीज को ध्यान में रखें, और ये अहंकार कभी ना पालें कि कोई मेरी बंदगी करे। ये अहंकार जिस दिन पाल लोगे, उस दिन तुम समझ लो कि काल के जाल में जाने को तैयार हो गए, क्योंकि बंदगी तुम्हारी नहीं है, बंदगी तो साहब की है। इसलिए तुम जितना हो सके उतना बंदगी करो। साहब कहते हैं ना, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे। मजा लूट बंदी गुरु बंदगी का। गुरु बंदगी यानी साहब ही गुरु रूप में आए सर्वप्रथम, परमात्मा ही गुरु रूप में सर्वप्रथम आए हैं धरती पर। इसलिए यहां गुरु बंदगी कही गई कि हे बंदे, तो गुरु यानी साहब की बंदगी का मजा लूट ले, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब समाप्त हो जाए, कब 84 चला जाए। इसलिए कम से कम बंदगी करके प्रभु से कृपा तो मांग ले, प्रभु का कृपा पात्र तो बन जा। मगर लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है कि हम क्यों बंदगी करें दूसरे की, लोग हमारी करें। बंदगी में ये अहंकार नहीं होना चाहिए। बंदगी तो आप सबसे पहले करें। आप तो ये सोचे कि कोई हमसे पहले ना कर पाए, हम उनसे बंदगी कर ले, उनके आगे परमात्मा से कृपा मांग ले। और बंदगी कब होनी चाहिए? अगर गुरु समीप हैं तो जब आप नींद से जगते हैं तो गुरु की बंदगी करें, और उसके बाद भोजन करने जाते हैं तो बंदगी करें, भोजन कर लेते हैं तो बंदगी करें, सोने जाते हैं तो बंदगी करें, कहीं जाते हैं तो बंदगी करें, कहीं आते हैं तो बंदगी करें। यानी जिन दिन में जितने भी कार्य आप शुरू करते हैं उनमें सबसे पहले बंदगी करना सीखें। चाहे हृदय में करें और चाहे बोल करके करें। गुरु के समक्ष हैं तो बोल करके करें, और नहीं वैसे तो हृदय में बंदगी करें। मगर बंदगी जो है नित्य प्रतिदिन में कई बार करना चाहिए, क्योंकि साहिब कहते हैं, देखो साहिब कहते हैं कि गुरु सेवा जन बंदगी हरि सुमिरन बैराग, और ये चारों तब ही मिले पूर्ण होवे भाग। गुरु की सेवा जन बंदगी। साहिब कहते हैं जिस जन यानी व्यक्ति को गुरु की सेवा बंदगी मिल जाए, हरि का सुमिरन और वैराग्य मिल जाए, समझ लो उसके पूर्ण भाग है। और जिसके पूर्ण भाग होते हैं उसी को गुरु की सेवा, बंदगी करने का अवसर, हरि का सुमिरन करने का अवसर और वैराग्य यानी संत जीवन मिलता है। जब पूर्ण होता है ना भाग्य, तब बंदगी करने का अवसर मिलता है। मगर हम इस अवसर को अपने अहंकार से खत्म कर लेते हैं कि हमारी कोई बंदगी करे, और यही अहंकार जीव को डुबा देता है। बंदगी करने में कोई अहंकार नहीं, क्योंकि बंदगी हम किसी दूसरे की थोड़ी कर रहे हैं, हम तो साहब की बंदगी कर रहे हैं। और साहब के आगे अगर अहंकार करोगे तो डूब जाओगे। साहब से बड़े तुम नहीं ना हो। बंदगी किसी साधु संत की नहीं होती है, बंदगी किसी महंत की नहीं होती है। बंदगी किसकी है?
बंदगी किसी भगत की नहीं, बंदगी किसी छोटे बड़े की नहीं, बंदगी साहब की है। कृपा साहब से मांगनी है, और उनसे तो तुम छोटे हो ना, उनमें और तुम्हारे में क्या अंतर है? कोई जोड़ है? कोई जोड़ है उनमें और तुम में? वो तो परमात्मा सर्वव्यापक है। और उनसे भी अगर बंदगी करने में तुम्हारे अंदर अहंकार आता है, अभिमान आता है, तब सृष्टि में, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए अहंकार का परित्याग करो और बंदगी को अपने अंदर लाओ। मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जितनी हो सके गुरु बंदगी करें, जितनी हो सके सेवा कर लें, जितना हो सके भजन कर लें, संतों से प्रेम कर लें। इसलिए बंदगी दिन में जितना हो सके उतनी बार करें। और बंदगी करने से लाभ क्या होता है? बंदगी करने से लाभ यही होता है कि बंदगी से हम परमात्मा से दुआ मांगते हैं बंदगी में कि हे प्रभु, मेरा जन्म मरण का बंधन छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर दीनता प्रदान कर दीजिए और मुझे अपने चरणों में लगा दीजिए। बस यही मेरी अरदास है, यही मेरी विनती है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बंदगी का ये अर्थ होता है। बंदगी करने से यह लाभ होता है कि हम परमात्मा से दुआ करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब बार बार हम बंदगी करेंगे तो परमात्मा तो घट में बैठे हैं। बार बार जब हम बंदगी करेंगे, बार बार प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु तो दयालु हैं, वो जरूर सुनेंगे। कहेंगे देखो रोज साहब बंदगी करता है, रोज दुआ मांगता है, चलो इसको मुक्त कर दो। क्योंकि परमात्मा के लिए कोई काम कठिन थोड़ी है। आप स्वयं विचार करें कि आपसे दिन भर में 10 बार, 20 बार, 50 बार कोई किसी वस्तु को मांगे और आप उसे दे सकते हैं, कितना दिन तक आप रोकेंगे अपने आप को? जब नित्य प्रति वो आपसे मांगेगा, नित्य प्रति आपसे कहेगा, तो एक न एक दिन आपको ये होगा कि चलो भाई दे दो इसको, छोड़ो जाने दो, दे दो इसको। तो जब आप इतने छोटे हैं तब आपको यह होता है कि मेरे पास जो वस्तु है, अगर उसको कोई रोज मांग रहा है, दिन प्रतिदिन मांग रहा है, दिन में कई बार मांग रहा है, तो दे दाकर काम खत्म करो। तो परमात्मा तो दया के सागर है। अगर उनसे आप रोज बंदगी करेंगे, रोज गुहार लगाएंगे, रोज विनय करेंगे कि प्रभु मेरे जन्म मरण के बंधन को समाप्त करके मेरे अंदर दीनता ला दीजिए, प्रेम ला दीजिए और अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, तो क्या परमात्मा नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। इसलिए बंदगी में अहंकार नहीं, बंदगी में प्रेम होना चाहिए, बंदगी में भाव होना चाहिए, और भाव और प्रेम से सबसे साहिब बंदगी करे। यह अहंकार ना पाले कि कोई मेरी बंदगी आकर करे। आप चाहे जितने अमीर हो, चाहे जितने गरीब हो, चाहे जिस सबसे बड़े हो, चाहे सबसे छोटे हो, अहंकार नहीं होना चाहिए। सबसे बंदगी करें आप। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। परमात्मा के इस पावन सत्संग को सभी पर शेयर करना, सभी भक्तों पर